मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। प्रिय धर्मानुरागी देवियों सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से महालयारंभ हो रहा है। महालयारंभ आम जनमानस में पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का रूढ़िवादी के चलते ये मत हो गया है, ये आदत बन गई है कि हमारे पूर्वज या हमारे घर का कोई सदस्य 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक हम पानी नहीं देंगे, तर्पण नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, ब्राह्मण भोज इत्यादि एकोदश श्राद्ध नहीं करेंगे। तो भैया क्यों नहीं करोगे? पता चलता हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। जब 3 साल पूरा हो जाता है तब जाकर के पितरमिलौनी होती है। पितरमिलौनी के बाद में फिर हम पिंड देते हैं, पानी देते हैं। तो भाई साहब, 3 साल तक आपके पितर, आपके यहाँ से जो दिग्वंत आत्मा गई, उसको जल कौन देगा? उसको पिंड कौन देगा? किसी ने अलग से कोई ठेका लिखा रखा है? भैया ये आपको ही करना है। 12वें दिन ही सपिंडीकरण श्राद्ध हो जाता है। जब व्यक्ति गुजरता है तो जो 12वें दिन पीपल के नीचे जो कृत्य होता है वही सपिंडीकरण श्राद्ध है। लोगों को पता नहीं है। तो जब वो इसी दिन ही पितरमिलौनी सपिंडीकरण श्राद्ध हो गया तो आपको जल तर्पण और पिंड इत्यादि करना चाहिए। तो ये एक रूढ़िवादी बना करके लोगों ने बैठे आम जनमानस में यह दुष्प्रचार कर दिया गया है कि जब तक 3 साल नहीं होगा तब तक तर्पण नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा और जो है तो ब्राह्मण भोज नहीं होगा। वैसे भी आज इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अकाल मृत्यु वाले की कोई सतगति नहीं होती है और आप क्रिया का भी लोप कर देंगे। आप 3 साल तक बैठे रहेंगे कि 3 साल जब पूरा होगा तब हम अपने जो दिग्वंत गया है उसके लिए हम पिंड देंगे, उसको तर्पण करेंगे, उसको एकोदश श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोज इत्यादि कराएंगे। तब तक उसकी तो अधोगति ही होती रहेगी और जब उसकी अधोगति होगी तो वो आपकी दुर्गति करेगा। तो यदि आप अपनी दुर्गति नहीं चाहते हैं तो अपने पितरों का सही वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कृत्य कराइए, जिससे कि उनको विधि सही प्राप्त हो, उनको पिंड प्राप्त हो, तर्पण प्राप्त हो और वो आपको आशीर्वाद दें, आपका सही मार्ग प्रशस्त करें। अन्यथा आप इसी तरह परेशान रहेंगे।